आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज की जय। महाराज जी, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मंदिर में घंटा और घंटी दोनों होते हैं, हम दोनों बजाते हैं। आप बताइए घंटा बजाने का क्या फल है और घंटी बजाने का क्या फल है? मंदिर में घंटा और घंटी, देखो घंटा घंटी क्या है। घंटा होता है बड़ा और घंटी होती है छोटी। एक बड़ा है और एक छोटी है, इतना दोनों में अंतर है। आवाज़ एक की ज़्यादा निकलती है, एक की कम निकलती है। एक की जो बड़ी आवाज़ निकलती है घंटा की, उसे आप भी सुनते हो और सड़क में जाने वाले लोग भी सुनते हैं, आस-पास रहने वाले लोग भी सुनते हैं। ये फ़ायदा है बड़े घंटा से। यदि कोई जा रहा हो, घंटा बज गया तो उसे मंदिर का याद आ जाए, भगवान याद आ जाए और सिर झुक जाए, नमस्कार कर ले। एक फ़ायदा तो ये हुआ। घर में बैठे लोग घंटे की आवाज़ सुनने से वो मंदिर आना भूल गए हों, दर्शन करना भूल गए हों, जाप करना भूल गए हों, दान पुण्य करना भूल गए हों, तो वो भी याद आए और मुझे मंदिर जाना है ये भी याद रहे। मैं अच्छे काम करता रहूं, जब जब भी मैं गलत काम करूं, घंटे की आवाज़ बजी मेरे कान में गई, ओहो यार सामने भगवान है, मैं कैसे गलत कर सकता हूं। तो ये फ़ायदा है बड़े घंटे से। इसलिए मंदिर में बाहर बड़े घंटे होते हैं जिसकी आवाज़ किलोमीटर तक पहुँचे और वहाँ रहने वाले लोगों के मन में शांति पैदा हो, जो उथल पुथल चल रही है वो दूर हो जाए। इसलिए ये साइंटिफिक रीज़न था घंटे बजाने का। उसकी वाइब्रेशन से भी चारों तरफ कोई महामारी ना आए, बैक्टीरिया पैदा ना हो, जिसे हम मारना ना पड़े उनको। ठीक है, पैदा होंगे तो मारना पड़ेगा, तो हम हिंसा ना करें, अहिंसक बने, वो घंटे का उसका भी रीज़न है। और छोटी छोटी घंटी जो होती हैं वो भगवान के पास मंदिर के अंदर होती हैं। वो अभिषेक के समय या हम दर्शन करते समय तो वो बजाते हैं कि अभिषेक के समय, दर्शन समय हमें भगवान के प्रति केंद्रित हो जाएं। यहाँ वहाँ जो मन चल रहा हो वो मन भी यहाँ वहाँ ना जाए, हम पूरा का पूरा केंद्रित भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, प्रभु के ऊपर हो जाएं। इस उद्देश्य से पास में अभिषेक के समय या दर्शन के समय घंटी बजा करके अपने मन को शांत करते। यही दोनों का घंटा और घंटी का प्रभाव है। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी एक शंका है कि अगर हमने किसी ने किसी की चीज़ चुराई है और उससे भी किसी ने उसकी चीज़ चुराई है और किसी ने उस पर दोष दिया हो कि अगर जिसने मेरी चीज़ चुराई है उसको पनिशमेंट मिले, तो पनिशमेंट पहले वाले को मिलेगा या दूसरे वाले को मिलेगा? नमोस्तु आचार्य श्री। आपसे किसी ने कोई वस्तु चुरा ली तो चुराने वाला चोरी तो है ही है, लेकिन उससे भी किसी ने वो वाली वस्तु चुरा ली तो वो भी चोरी होगी, क्योंकि उसने भी तो यही सोच के चोरी की है ना कि ये इसका मालिक है। जैसे तुमसे चोरी की थी तो तुम इसके मालिक हो, तुम्हारा मोबाइल था और तुमसे चुरा लिया, तो उसने क्योंकि तुम्हारा मोबाइल था ऐसा सोच के तुम्हारा मोबाइल चुरा लिया उसने, और जिसके हाथ में गया तो वो उसका मालिक बन गया वो। तो दूसरा चोर भी सोच रहा है वो इसका मालिक है, मैं इसको चुरा लूँ। तो क्या हो रहा है, सब चोर बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये चोर तो वो महाचोर हो गया, चोर वो भी है और चोर वो भी है। लेकिन जानबूझ के तुम्हें पता है कि ये वस्तु चोरी की है और फिर तुम उसको खरीद रहे हो, फिर तुम महाचोर हो। ये पता है कि ये चोरी करके लाया गया माल है, वस्तु है, लेकिन तुम एक लोभ बस सस्ती मिल रही है। एप्पल का फ़ोन 1 लाख रुपए का है और तुम्हें 10,000 रुपये में मिल रहा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 10,000 में मिल रहा है, इसका मतलब ये चोरी का है और न्यू ब्रांड का मिल रहा है। ठीक है ना? तो वो चोरी करने वाला पापी तो था जो चुरा के लाया 1 लाख का, लेकिन तुमको 10,000 में बेच रहा है, तुम महाचोर हो जाओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये चोरी का माल है, फिर तुम चुरा रहे हो, तो तुम महाचोर बन जाओगे। इसलिए ये चोरी और महाचोरी महावीर स्वामी ने कहा है नहीं करना चाहिए। आचौर्य व्रत को धारण करना चाहिए, जिससे कि आपका जो है कल्याण होगा और इससे शांति मिलेगी। चोरी करने वाले व्यक्ति का जगत में कोई विश्वास नहीं होता। चोरन के पुर ना बसें, जो चोरी करता है उनके गांव नहीं बसते हैं। गांव मतलब घर नहीं बसते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई विश्वास ही नहीं करता है, तो उनका कभी घर नहीं बस सकता। कभी भूखे रहेंगे, प्यासे ही रहेंगे, धनहीन ही रहेंगे, उनके पास पैसा जमा पूंजी रहेगी नहीं, आएगा और जाएगा। तो इसलिए कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसा महावीर स्वामी ने कहा है।
नमोस्तु महाराज श्री। मेरी एक शंका है कि आहारचर्या में जो लोग शुद्धि करके आते हैं और जो अशुद्ध होते हैं, तो उनमें से कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, महाराज जी आहार देते हैं तब हमें तो पता रहता है कि हम शुद्ध हैं, और सामने वाले का भी पता रहता है कि ये अशुद्ध है। तो इसका दोष किसको लगेगा, जो शुद्ध है उसको या अशुद्ध है उसको? आहार की शुद्धि हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। हमारा भोजन भी शुद्ध हो और जल भी शुद्ध हो, द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। आपने पूछा कि लोग जो हैं अशुद्धि में आ जाते हैं। पहली बात तो किसी को भी अशुद्धि में आहार देना नहीं चाहिए। यदि उनके वस्त्र शुद्ध नहीं हैं और ना ही उन्होंने वस्त्रों को पूरा परिवर्तन नहीं किया, तो वो आहार देने के पात्र नहीं हैं। कहते हैं कि यदि आपने अशुद्धि में आहार दिया तो उसके प्रभाव से आपको जो है उत्तम भोग भूमियाँ नहीं मिलेंगी। दान के प्रभाव से भोग भूमि तो मिलेगी, पर कौन सी मिलेगी? कुभोग भूमि मिलेगी। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि शुद्धि पूर्वक जब आप वस्त्र बदलते हैं तो आपको ध्यान में रखना है जिन वस्त्रों को आपने पहन रखे हैं, सभी वस्त्रों को, उन वस्त्रों को अलग करके जो शुद्ध वस्त्र हैं, जिसको अभी तक किसी ने छुआ नहीं है, सूखने के बाद उन वस्त्रों को आप पहनेंगे। तो पहली बात तो वस्त्र की शुद्धि हो गई। आपको स्नान करना चाहिए, उसकी शुद्धि भी हो गई। क्षेत्र शुद्धि, जहाँ पर आप खड़े हैं पड़गाहन के लिए, वो क्षेत्र कहीं अशुद्ध तो नहीं है, मल मूत्र आदि तो वहाँ नहीं पड़ा हुआ है, कोई चींटी मकोड़े आदि तो नहीं चल रहे हैं, कहीं घास आदि वहाँ पर अंकुरित तो नहीं हो रही है। इन सब का ध्यान रखते हुए क्षेत्र शुद्धि भी होना चाहिए जहाँ आप प्रगान कर रहे हैं, और जहाँ साधु का आहार हो रहा है वहाँ भी उसका ध्यान रखना क्षेत्र शुद्धि का। तो काल शुद्धि और सही समय में आहार देना, ऐसे नहीं कि सामायिक काल जो संधि काल है उस संधि काल में आहार दे रहे हैं। और भाव शुद्धि, अपने परिणामों की भी शुद्धि। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीज़ हो गई ना। इन चार शुद्धि को ही चौका की शुद्धि कहते हैं। और इन चारों शुद्धि के चार चार और भेद कर दो तो 16 प्रकार के हो जाते हैं, जिसे 16 कहते हैं। कि बोलते हैं ना आप कि आप 16 में हो कि नहीं हो, मतलब 16 प्रकार की शुद्धि आपके पास है कि नहीं है, तो बोले है, तो आप 16 में हो। तो ये बात ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से अशुद्ध हो करके आहार देता है, वो मायाचारी करके आहार देता है। धर्म ध्यान करते, दान पुण्य करते हुए यदि मायाचारी करता है तो वह त्रियंश बनता है। चूँकि पुण्य का काम कर रहा है उस समय तो त्रियंश तो बनेगा, पर वो भोगभूमि का त्रियंश बन जाएगा यदि मनुष्य गति का बंध बंधा, त्रियंश गति का बंध बंधा तो उसको। इस बात का बिल्कुल हमें सोच विचार करके ना देना सही है, लेकिन अशुद्ध भोजन और अशुद्धि पूर्वक देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इन बातों को यदि जो व्यक्ति नज़रअंदाज करता है, वो दान पुण्य करते हुए भी क्या कर रहा है, पाप का बंध बांधता है। आपकी शुद्धि का मुनिराज के भाव में बहुत प्रभाव पड़ता है। भोजन शुद्ध, पानी शुद्ध, वस्त्र शुद्ध, आपका तन शुद्ध, वचन शुद्ध, ये शब्द शुद्ध होते हैं तो साधु उस भोजन से बहुत अच्छी साधना करते हैं, उनके परिणाम अच्छे होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, कर्मों की निजरा करते हैं। कहा जाता है जिसने आहार दान दिया मानो उसने मुनिराज को मोक्ष का दान दे दिया हो, क्योंकि उस आहार से वो कर्म की निजरा करके मोक्ष प्राप्त करेंगे तो आपने मोक्ष ही दे दिया। लेकिन यदि आपने अशुद्धता से आहार दिया, अशुद्ध भोजन दिया, बैग में कपड़े भर के लेके आ गए और उन कपड़ों में कपड़े भी, दूसरे कपड़े भी छिल रहे हैं, आपने अंदर के कपड़े उतारे नहीं और ऊपर ही अपने कपड़े पहन लिए और आहार दान दे लिया, ये महा अशुद्धि कहलाती है। ये कार्य नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे